अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज की इस वीडियो में हम अफ़गान तालिबान के हवाले से बात करेंगे जिन्होंने इस्लामी हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया है। इरादा भी पहले तालिबान का यही था कि हम अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत लेकर आएंगे और हालात भी ऐसे नज़र आ रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान उस तरफ जा रहा है कि जहाँ पे अफ़गानिस्तान में वैसी ही हुकूमत कायम होगी जैसे 2001 से पहले थी। लेकिन अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की और मोदी और राह ने मिलकर ये चाहा कि अफ़गान तालिबान कभी वापस ना आ सके। इस हवाले से बेशुमार ममालिक उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हालांकि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ना आ जाए, क्योंकि तालिबान मजहबी तौर पे बेहद मजबूत हैं। उनका ईमान, उनका जज्बा, मज़हब से लगाव बेहद मजबूत है, लिहाजा कभी भी वो इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा ऐसी क़ुव्वतें जो वैसे तो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं वो भी नहीं चाहती कि अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत आए। लेकिन आज ये बात वाज़िया हो गई है अफ़गान तालिबान के नए बयान से कि बहुत जल्द अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत आने वाली है, तालिबान की हुकूमत कायम होने वाली है। जैसे किसी रियासत की जानिब से बाकायदा तौर पे हिकमत अमली सामने आती है, एक बयानिया सामने आता है, एक मैनिफेस्टो सामने आता है, वैसे ही तालिबान के अमीर की जानिब से एक बयानिया सामने आया है जिसमें ईद के हवाले से मुबारकबाद दी गई है और अपनी आइंदा की जो हिकमत अमली है, जिस डगर पे वो अफ़गानिस्तान को लेकर चलना चाहते हैं, मुकम्मल तौर पे उस हवाले से ऐलान किया गया है। दोस्तों, तालिबान की अमीर ने कहा है कि हमारे सियासी ताल्लुकात वसी हो चुके हैं, अब हमारी दुनिया भर में पहुँच है, दुनिया हमें तस्लीम कर रही है, दुनिया हमें मान रही है कि तालिबान इंतहा पसंद नहीं है बल्कि ये भी एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जिसकी बात सुनी जानी चाहिए, जिसके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जिन्होंने मुसलसल मेहनत करके 40 साल जिहाद करके अपना एक नाम बनाया है। इसके अलावा अफ़गान तालिबान के अमीर का ये कहना था कि हमारी हुकूमत में कोई महरूमियत महसूस नहीं करेगा, कोई भी तबका महरूम नहीं रहेगा, हम तेज़ी से ही अफ़गानिस्तान को आगे लेकर चलेंगे, हम सबको माफ़ कर देंगे। ये इंतहाई अहम पहलू था इस बयान का कि हम सबको माफ़ कर देंगे, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखेंगे। लिहाजा आपको याद है कि फ़तह मक्का के मौके पर प्यारे आका ने सबको माफ़ किया था। वो अफराद जो कातिल थे, वो लोग जिन्होंने बेशुमार ज़ख्म पहुँचाए थे रसूल पाक को और आपके सहाबा को, लेकिन आपने कहा था कि आज आम माफ़ी है। इसी तरह से अफ़गान तालिबान का ये कहना है कि हम सबको माफ़ कर देंगे, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखेंगे। ये बात ये ज़ाहिर करती है कि ये लोग किस कदर इस्लाम के करीब हैं। लोग इन्हें इंतहा पसंद कहते हैं, लोग इन्हें कहते हैं कि ये खुदकश बमबार हैं, लोग इनके बारे में तरह तरह का बयानियाँ पेश करते हैं, जी सख्त हैं, ये बात नहीं सुनते, ये दुनिया का अमन ख़राब कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हम इक़्तिदार में आने वाले हैं तो हम सबको माफ़ कर देंगे, हम लोगों की गलतियों को माफ़ करेंगे और मुल्क की खातिर हम आगे बढ़ेंगे। चौथा जो है पॉइंट था उनका ये था कि अमेरिका के साथ तय पाने वाले मुआहदे के पाबंद हैं। ये सबसे अहम बात है कि हमारा जो 29 फरवरी को मुआहदा हुआ है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं, हम उससे पीछे नहीं हटे। अगरचे भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत, दुनिया भर की एजेंसीज ये मेहनत कर रही हैं, ये कोशिश कर रही हैं कि किसी ना किसी तरह से हमले हों, धमाके हों, अमन ख़राब हो और कहा जाए कि अफ़गान तालिबान और अमेरिका की डील पास नहीं हो सकती। जैसे पिछले दिनों दाइश की जानिब से नंगरहार में जनाजे पे हमला हुआ, अस्पताल में हमला हुआ, इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई तालिबान पर, लेकिन दुनिया को पता चल गया कि इसके पीछे भारत का हाथ था, इसके पीछे दाइश का हाथ था। इसके अलावा जो अहम पॉइंट था
तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह के बयान का कि अमेरिकी किसी तबके को रुकावट बनने की इजाज़त ना दें। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो इस अमन डील को ख़राब करे, चाहे वो भारत हो, चाहे वो दाइश हो, चाहे वो रा हो, सारे लोग कामयाब करें। वाज़िया मौक़िफ़ सामने आया है कि किसी को ये हक नहीं पहुंचता, ना हम किसी को ये हक पहुंचाने देंगे। और इस सिलसिले में अमेरिका रोके, अमेरिका ज़बानें बंद करे, अमेरिका कहे कि आप लोग बकवास ना करें, हमारी डील चल रही है और इसे कामयाब होने दें और किसी भी कीमत पर इसे कामयाब करें। इस बयान में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर मुखालफीन दस्तबरदार हो जाएं तो हम उन्हें माफ़ कर देंगे। आम माफ़ी का हम ऐलान करते हैं, यानी जो काबुल में हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं अब्दुल्ला और अशरफ गनी वगैरह, अगर ये अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देते हैं और इज़्ज़त के साथ निकल जाते हैं तो हम इन्हें माफ़ कर देंगे। वरना इन लोगों ने जिस कदर हमारे ख़िलाफ़ काम किया है, जिस कदर इन्होंने मुसलमानों का नुकसान पहुंचाया है, जिस कदर ये भारत के और अमेरिकियों के एजेंट बने रहे हैं और तालिबान बेशुमार इन्होंने शहीद करवाए हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हक भी यही बनता है कि इस तरह के गद्दारों को सज़ा मिले। लेकिन तालिबान के अमीर का ये कहना है कि अगर ये अपने ओहदे छोड़ दें, हुकूमत छोड़ दें, हमें मौका दें तो हम इन्हें माफ़ कर सकते हैं, वरना वैसे भी हुकूमत हमारी आनी है और हम इन्हें ऐसे माफ़ नहीं करेंगे अगर इन्होंने गद्दारी की, बगावत की या बदमाशी करने की कोशिश की। इसके अलावा उनका ये कहना था कि अवाम ने जो जिहाद में कुर्बानियाँ और तकलीफ़ें झेली हैं, अब उनका समर हमें मिलना शुरू होगा। 40 साल की जिहाद के बाद अब हम मुल्क में मुकम्मल तौर पर इस्लाम लाएंगे। पूरा मुल्क इस्लाम के मुताबिक चलेगा, इस्लामी ढांचे के मुताबिक चलेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में जितने भी अदीब हैं, शायर हैं, स्कॉलर हैं, मजहबी लोग हैं, दरवेश हैं, वो सब इस्लाम के लिए काम करें, इस्लामी ढांचे के लिए काम करें और अमाराते इस्लामिया के लिए काम करें कि हम कैसे हकीकी मानों में इस्लाम लेकर आएँ, हम कैसे इस्लाम नाफज करें और ऐसा इस्लाम नाफज करें जिसमें मर्दों के भी हकूक़ हों, औरतों के भी हकूक़ हों। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम औरतों के हवाले से सख्ती करता है, इस्लाम औरत को ग़ुलाम बना के रखता है। तो अफ़गान तालिबान का ये कहना है कि ऐसा ढांचा लेकर आएँ, ऐसी तंजीम साजी करें, ऐसी कानून साजी करें जिसमें मर्द को भी हकूक़ मिले और औरतों को भी मसावी हकूक़ मिले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम ख़तरात का मुकाबला करेंगे, हम कोरोना वायरस का भी मुकाबला करेंगे। कुछ लोग मजाक बना रहे हैं कोरोना वायरस का, तो उनका ये कहना था कि मजाक ना बनाएं, शरई तौर पर भी इससे बचें, हर लिहाज से एहतियात करें। अमेरिका से ये कहना चाहते हैं वो कि गलत फहमियों में ना पड़ें, गलत फहमियाँ दूर करें। अगर आप गलत फहमियों में पड़े रहेंगे, गलत फहमियाँ दूर नहीं करेंगे तो फिर मुखालफीन इससे फ़ायदा उठाएंगे। आपके पास एक तारीख़ी मौका आया है। ये तालिबान के अमीर के अल्फाज थे कि ये तारीख़ी मौका है, आप इस तारीख़ी मौके से फ़ायदा उठाएं, हमारे कैदियों को रिहा कर दें, हम आपके कैदियों को रिहा करते हैं। तालिबान के अमीर ने कहा कि जो दुनिया भर में NGOs हैं, जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो ज़ोर डाली अमेरिका पर भी और तमाम अदारों पर भी कि कैदियों के साथ जो नारमा सलूक किया जा रहा है और इस मौसम में और ऊपर से कोरोना वायरस, रमज़ान और आगे से ईद है, लिहाजा कैदियों को सहूलियात दी जाए, बल्कि जल्द अज जल्द कैदियों को रिहा किया जाए। तारीख़ी मौका ज़ाया ना किया जाए, दुश्मनों को साजिशों का मौका ना दिया जाए। हम मुल्क में इस्लामी हुकूमत लाना चाहते हैं, हम मुल्क में इस्लामी हुकूमत लाएंगे। आज वाज़िया मौक़िफ़ सामने आ चुका है और दुश्मनों को आज पता चल जाना चाहिए कि इस्लाम की ताकत क्या होती है। तो दोस्तों, ये अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह का बयान था जो मैंने आपके सामने रखा, जिसकी रोशनी में मुकम्मल तौर पे ये पता चलता है कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने वाली है। हुकूमत मुकम्मल तौर पे इस्लामी होगी, इस्लामी कानून होगा, लोगों को मसावी हकूक़ मिलेंगे, औरतों को हकूक़ मिलेंगे, इसमें सबको माफ़ किया जाएगा। सारे जो महरूम तबके हैं, किसी को ये महरूमी
महसूस नहीं होगी, जो निज़ाम होगा टोटल इस्लाम के मुताबिक होगा। ये जो तालिबान को कहती है कि सख्त दिमाग के हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया अफ़गानिस्तान के अंदर, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि अफ़गानिस्तान के 2 सूबों में रात को 9 बजे और रात को 7 बजे मसाजिद में फायरिंग हुई है, जिससे 10 अफराद शहीद हुए हैं, 14 ज़ख्मी हुए हैं। 2 सूबों में सेम एक जैसा वाक़या पेश आया है। लिहाजा आप समझ सकते हैं कि अब इनके पीछे तालिबान का हाथ कैसे हो सकता है, जो कि इस्लामी हुकूमत लाना चाहते हैं। इनके पीछे दाइश का हाथ है, रा का हाथ है, एनडीए का हाथ है और उन शैतानी कुव्वतों का हाथ है जो नहीं चाहती कि तालिबान की हुकूमत आए, इस्लाम कायम हो। वो ये चाहती हैं कि अमरीकी पीछे हट जाएं, अमरीकी कहें कि तालिबान तो हमारी बात नहीं मान रहे। लेकिन आज तालिबान ने वाज़िया किया है कि हम मुकम्मल तौर पे मुआहदे की पासदारी कर रहे हैं, हम मुकम्मल तौर पे मुआहदे की पासदारी चाहते हैं। लिहाजा दोस्तों, आप सब लोग दुआ करें कि अल्लाह करे अफ़गानिस्तान में अमन हो, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी अमन होगा और उम्मते मुसलमान में इत्तेहाद हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।